प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी की। इसमें आईसीएसई का भी सिलेबस पूरा कवर होता है। इसमें चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, जिसमें आज हम रोम्बस के विषय में पढ़ेंगे। देखो, इसके समझने के पहले थोड़ा सा काइट का समझ लो। जैसे ये कागज अगर फोल्ड कर दो और यहां से ये इसको एक्सिस मान करके एक साइड ऐसे करो, यहाँ पे कुछ ये कम लंबा हो और ये ज़्यादा लंबा, तो प्रैक्टिकली जब इसको खोलोगे, जब इधर खोलोगे तो इस तरह से बनेगा। इसको कहते हैं काइट। काइट में देखो, हमने बताया था पिछले वीडियो में, जैसे ए, बी, सी और डी ये है। तो ये जो डायगोनल है इसके परपेंडिकुलर होता है, ये भुजा इसके बराबर होती है और ये साइड इसके बराबर होता है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, देखो परपेंडिकुलर काटती हैं और ये सी ए डी बी को इक्वली डिवाइड करता है, यानी इतना, और ये बराबर होता है, यानी ओ बी इक्वल टू ओ डी। अच्छा, इसी का अगर ये लंबाई सेम कर दो, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल कर दो। देखो यहां पे बना लो, तो ये देखो यहां से ये अगर हुआ है, ये कागज हमने फोल्ड कर दिया, तो ये देखो इससे अगर ये और ये इक्वल कर दो, ये साइड और ये साइड इक्वल कर दो, तो जब इसको फोल्ड करोगे, इसको खोलोगे, तो ये हो जाएगा ऐसे। देखो ये थोड़ा सा अभी थोड़ा सा यूं बनाओ, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हम रखना चाह रहे हैं। ये ऐसे और ऐसे, तो ये बन जाएगा बच्चों, ये ऐसे, देखो ये ऐसे बन गया। ये बराबर इसके हमने किया है, तो देखो ये बराबर इसके है, इसके, तो ये जब फोल्ड किया था, जब हमने फोल्ड किया था, तो ये देखो इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर ये होगा, तो ये चारों साइड इक्वल होंगी, यानी ए बी सी डी, ये रोम्बस है, यही रोम्बस है। और रोम्बस का क्या होता है कि चारों साइड इक्वल होती हैं और ये इसका डायगोनल है, ये परपेंडिकुलर होता है। ये डायगोनल इसका, ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये 90, ये 90, ये 90, ये इसका। आप देखो हम बता दें, देखो इसको अगर करोगे और इस पे परपेंडिकुलर खींचो, तो ये 90 डिग्री होगा, तो यही एंगल ये वाला है 90 डिग्री, 90 डिग्री, और इधर का भी 90 होगा, तो ये 90 होगा। और इसको जब खोल देंगे तो देखो इस तरह से है, जैसे देखो अच्छा, इसका कंसेप्ट समझो थोड़ा। ये देखो, ये अगर एक साइड ये है, देखो ये वाली साइड, जैसे ये हमने किया जैसे, और इसको अगर इक्वल करो, ये और ये,
अगर ये इसके बराबर है और जब खोलोगे इसको काट लो, तो कैंची न हो करके मैं हाथ से फाड़ ले रहा हूं। अगर इसी का कटआउट बना लो और तो इसको जब खोलोगे तो देखो ये बन गया, यही बना। अगर इसको इंक ओवर कर दो तो तुम देखो जब हम ये बराबर इसके किए हैं तो ये बराबर इसके, तो ये चारों खाने चारों जो है ये बराबर होंगे, चारों साइड बराबर होंगे। तो आर फोर साइड्स आर इक्वल और डायगोनल कट्स परपेंडिकुलर और वन डायगोनल एक ये सीए जो है इसको बाइसेक्ट करता है, यानी ओ बी। अगर इसको ओ बी करो तो ओ बी बराबर ओ डी। ओ बी ये देखो ये और ये बराबर होगा, ये जो है बाइसेक्ट जब करेगा देखो इसमें ये बराबर होगा और ये बराबर होगा। यहां से देखो जो हमने क्या किया, ऐसे किया है ना ऐसे, तो ये जब परपेंडिकुलर खींचोगे, अगर ये लाइन थोड़ा सा गड़बड़ देखने में लग रहा है तो ये साइड इसके बराबर होगा, तो ये साइड इसके बराबर होगा, तो ये साइड क्या होगी डायगोनल। तो ये सभी डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, सभी डायगोनल जो दोनों डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं ईच अदर, यानी ये इसके बराबर ये इसके बराबर होता है और ये 90 डिग्री। लेकिन इसमें देखो क्या होता है, इसमें 90 डिग्री तो होता है, देखो इसमें 90, लेकिन ये इक्वल ही नहीं होता, ये और ये इक्वल नहीं है, इसमें ये और ये इक्वल है। यही डिफरेंस है, इसमें काइट, ये काइट है और इसमें रोम्बस। अच्छा, इसको प्रूव भी कर सकते हो। देखो बच्चों, हमने क्या काटा है, देखो इसको प्रूफ ये कर सकते हो 90 डिग्री। हमने ये बता दिया ना कि ये अगर इस पे परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया है, इसमें थ्योरेटिकली कैसे सॉल्व वो करेंगे, प्रूफ करेंगे। देखो तुम देखो इस ट्रायंगल, देखो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में क्या है, ये बराबर इसके, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, और ये कॉमन है। देखो ये साइड इक्वल है, ये कॉमन है, और ये साइड इक्वल है। तो क्या होगा, ये बराबर इसके होगा। क्यों, ये बराबर इसके होगा, तो अगर ये x है और ये x है तो x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, ये 180। तो x बराबर 2x बराबर 180, तो x बराबर 90 डिग्री। ये जो है ये बराबर 90 डिग्री होगा, तो इसी तरह ये भी 90 डिग्री होगा। ये दोनों 90 डिग्री होंगे, ये परपेंडिकुलर और ये बाइसेक्ट करता है। ये इसके बाइसेक्ट होता है, इससे बाइसेक्ट होता है। अच्छा, आप देखो एक एग्जाम्पल है आपका, उसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। इसी की प्रॉपर्टी पर, इतनी प्रॉपर्टी आप जानते रहोगे। रोम्बस में क्या होता है कि सभी साइड इक्वल होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है इसका डायगोनल, और ईच अदर बाइसेक्ट होता है, ईच अदर बाइसेक्ट होता है। तो देखो एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 7 क्या है, RICE is a rhombus। बस फिगर 3.36, फाइंड x y z, जस्टिफाई योर फाइंडिंग। योर फाइंडिंग, जैसे आप पाए उसको जस्टिफाई करो कि कैसे आपने निकाला। तो देखो एक ये दिया हुआ है रोम्बस,
तो रोम्बस का क्या होता है, ये साइड, इसके सभी 4 साइड बराबर होंगी, चारों साइड बराबर होंगी। इसका ये डायगोनल है, इसमें RICE, इसमें देखो बच्चों ये दिया हुआ है, इसकी साइड ये देखो, ये इसके बराबर है, इसके बराबर, ये सब चारों बराबर है, और ये यहां से यहां तक 12 है, यानी ये OC बराबर 12। अच्छा, OR बराबर Y, OR बराबर Y, OE बराबर X, OE बराबर X, ये दिया हुआ है, और OI बराबर 5, ये 5। तो देखो ये कह रहा है कि फाइंड द XYZ। देखो X ये है, इसका पता करना है, तो तुम देखोगे कि ये इसके बराबर होगा, तो ये X है, तो ये 5 है, तो X बराबर 5 हो जाएगा, ये तो पहला हो गया। और Y ये देखो, ये बराबर 12, Y बराबर 12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ये बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, ये इसके इक्वल बराबर करेगा और ये इसके बराबर करेगा, तो इसलिए ये बराबर इतना, तो इसकी वैल्यू दी हुई है तो इसके बराबर होगा, ये वैल्यू दी हुई है तो इसके बराबर ये होगा। अच्छा, अच्छा बच्चों, अब देखो हमने पढ़ लिया क्या क्या, अब एक और है, अगला हम बताएंगे रेक्टेंगल के विषय में। देखो आपने पैरेललोग्राम पढ़ा था, देखो पैरेललोग्राम, ये समझो कि ये पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम मान लो ABCD। देखो अगर हम ऐसा पैरेललोग्राम बनाएं जिसके सभी साइड इक्वल हो, सभी साइड इक्वल हो, मान लो ये x, तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो इसका टोटल एंगल कितना होगा 4x, यानी देखो ये हो जाएगा x प्लस x प्लस x प्लस x, चारों एंगल का पैरेललोग्राम का टोटल होता है 360 डिग्री। कैसे? कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, ये क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम, इसका जो इंटरनल एंगल का टोटल 360 डिग्री होता है, तो ये 4x बराबर हो जाएगा 360, तो x बराबर 360 बटे 4, 4 9 36, ये 90 डिग्री, यानी अगर इक्वल कर दो तो हर एंगल 90 डिग्री का होगा। तो प्रैक्टिकली ये जो फिगर है ये ऐसे बन जाएगी, ये ऐसे रहेगा कि ये 90, ये 90, ये 90। अगर इसका सबका 90 है, यानी सभी एंगल इक्वल हैं, इसी को कहेंगे रेक्टेंगल, इसको कहेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल देखो ये हमने एजम्पशंस किया था, लेकिन जब आप देखोगे कि इसको जब इक्वल करोगे ना, देखो ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, अगर इक्वल होगा तो ये भी इसके बराबर होगा, तो ये तो गलत लग रहा है फिगर, तो एक्चुअल फिगर ये आएगी। और आप देखो
ये देखो ये 90 डिग्री है। एक चीज और प्रॉपर्टी बच्चों कि अगर इस लाइन को देखो, ध्यान दो, इस लाइन को अगर ये ऐसे करो, ये इस लाइन को ऐसे खींचो कि ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो तुम देखोगे ये ऐसे, जब ये 90 डिग्री होगा ना, तो इस ये चूंकि लाइन कांस्टेंट है, देखो डीसी एक लाइन फिक्स है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। देखो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये एक्चुअली ये ऐसा बन जाएगा। तो ये जितना एंगल इधर ये खिसकेगा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जितना एंगल इधर खिसकेगा उतना एंगल इधर खिसकेगा, और ऐसे लंबाई, ये लंबाई जब आएगी तो ऐसे हो जाएगी, इसकी ऊंचाई जो है बढ़ जाएगी, इसकी ऊंचाई कम है, इसकी ऊंचाई जब ये 90 डिग्री करोगे, तो ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, 90 डिग्री जब करोगे तो इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी, ये स्थिति इसकी हो जाएगी। ये रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल की एक विशेष वो है कि देखो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, और पैरेललोग्राम देखो अगर इसको करोगे ना, तो इसका ये डायगोनल और ये डायगोनल दोनों बराबर होगा, ए बी सी डी, तो ये ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी, ये बराबर होता है। इसको कैसे सिद्ध करोगे? तुम एक ट्रायंगल ये मानो बच्चों, देखो ये इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल को मान लो अलग बना लो, देखो ये ए बी डी, और इस ट्रायंगल देखो एक तो ये बना, और ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को बनाओ, तो देखो इस तरह से बन जाएगा। ये ए बी और सी। अब देखो हमने क्या किया, एक सिर्फ प्रूफ ये करना है, देखो इसको प्रूफ कर रहे हैं। ये इस ट्रायंगल को लिया जिसको हमने ये बना दिया, इस ट्रायंगल को लिया जिसको हमने ये बना दिया। इस ट्रायंगल में देखो ये बराबर इसके हैं, देखो ए डी बराबर सी बी के हैं। ये जब रेक्टेंगल है तो ये आमने सामने के बराबर है, तो ये बराबर इसके हैं। ये साइड देखो ये दोनों ए बी दोनों में कॉमन है, तो ये बराबर इसके हैं। अच्छा ये बराबर इसके, और ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, तथा ये देखो ये एंगल बराबर 90 डिग्री, ये दिस इज 90 डिग्री और दिस इज आल्सो 90 डिग्री, क्योंकि इसको हमने इक्वल कर दिया, तो ये भी 90 डिग्री। तो तुम ये देखो कि ए डी इक्वल टू बी सी और ए बी इक्वल टू ए बी और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। देखो तो ये तीन, तो ये कौन से हो गया, ये साइड एंगल साइड, ये साइड एंगल साइड के तहत ये कांग्रुएंट होगा। कौन सा, देखो कौन सी कांग्रुएंट होगी, ये कांग्रुएंट ध्यान से लिखना, ए बी डी कांग्रुएंट किसके होगा, ए बी डी, तो ये होगा बी ए सी। देखो ये ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल यहां लिख देंगे, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कांग्रुएंट होगा, इसलिए ये हमेशा
इसके इक्वल होगा। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये साइड इसकी साइड के इक्वल होगा, ये एंगल इसके एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो ये हमारा ये हो गया। तो इसलिए BD इक्वल टू AC, जो हमारा यही ये प्रूफ हो गया, जो हम ये सिद्ध करना चाह रहे थे कि इसके डायगोनल इक्वल होते हैं। ये एक बहुत बड़ी फाइंडिंग निकल के आई कि रेक्टेंगल है तो इसके डायगोनल इक्वल होते हैं। आपने बच्चों देखो इसके डायगोनल इक्वल हुए हैं, लेकिन अभी पढ़ा क्या, अभी आपने रोम्बस पढ़ा, तो रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। देखो ये बड़ा है, जैसे अगर ऐसे बनाओगे, देखो ये बेसिक चीज समझो, देखो ये डायगोनल और ये डायगोनल इक्वल नहीं है, लेकिन इसमें ये डायगोनल और ये डायगोनल इक्वल है और चारों साइड बराबर है, इसकी आमने सामने के बराबर है। ये दोनों में डिफरेंस ये है। अगला आएगा बच्चों, अगला देखो आपने, अगला है, अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है, इसको भी सॉल्व करो। एग्जाम्पल 8, क्या लिखा है, RENT इज ए रेक्टेंगल फिगर 3.41 in diagonals, its diagonals meet at O. Meet at O. Find X if OR equal to 2x plus 4 and OT इक्वल टू 3x प्लस 1। देखो इसका ये फिगर दिया हुआ है, ये रेक्टेंगल है RENT। अच्छा ये डायगोनल इसका है, तो ये OT देखो, OT देखो ये दिया ना OT, ये अगर वो है तो ये वाला दिया हुआ है कितना, 3x प्लस 1, और OR ये दिया हुआ है 2x प्लस 4। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। देखो डायगोनल अगर इक्वल है, देखो इस बच्चों अब आप देखो, हम बता दें इसका डायगोनल ये और ये इक्वल होगा और ये इक्वली डिवाइड होता है। देखो ये बराबर इसके होगा और ये बराबर इसके होगा, ये बराबर इसके होगा और ये बराबर इसके होगा, और जब दोनों बराबर हैं तो ये बराबर इसके होगा। देखो ये बराबर होंगे, देखो इसको इक्वली डिवाइड तो बराबर है, मान लो ये और ये बराबर है, उसके दोनों के हिस्से अगर दो टुकड़े करोगे तो दोनों टुकड़े भी बराबर होंगे। तो इस वाले का एक टुकड़ा ये होगा और इस वाले का एक टुकड़ा ये होगा, तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर होगा। तो यानी 3x प्लस 1
बराबर 2x प्लस 4। अब देखो इसको इधर ले आओ, 3x माइनस 2x बराबर ये इधर जाएगा 4 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 2x बराबर x, 3x में से 2x निकल गया x और 4 में से 1 गया 3, तो x बराबर 3। तो x बराबर, अब आप देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, ये वाले की वैल्यू एक कितनी होगी, देखो 3x प्लस, ये करना नहीं है, ये मैं बता रहा हूं वैसे, 3 गुणे 3 प्लस 1, ये बराबर 3 3 का 9, पहले ये करेंगे 9 और एक ये बराबर 10, ये देखो ये वाला ये हमने निकाला तो इसकी वैल्यू 10, अब इसकी वैल्यू निकालो, देखो इस वाले की वैल्यू निकालो 2x प्लस 4, तो 2 गुणे 3 प्लस 4, 2 3 6 प्लस 4 बराबर 10। देखो ये भी 10 आया, ये भी 10 आया, ये भी 10 आया और ये भी 10 आया, तो इसकी वैल्यू रखने पे सब 10 आया। करना आपको इतना ही है, ये तो मैं बता रहा हूं कि ये जस्टिफाई करने के लिए देखो इसकी वैल्यू बराबर आएगी। अच्छा, ये तो हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या चीज पढ़ा, इसके डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट होते हैं ईच अदर और इक्वल होते भी हैं। अच्छा, अब देखो ये है बच्चों, ये है रेक्टेंगल। अगर देखो ये बी सी डी, देखो रेक्टेंगल में क्या होता है 90 डिग्री 90 डिग्री। अगर इसी को इसके बराबर हम इसको भी कर दें, इसके बराबर इसको कर दें, यानी ये बी जितना ये है इसको आर्च ऐसे काट लें तो यहां पे आएगा, तो ये जो बनेगा ना बच्चों, ये बी डैश मान लो है, ये सी डैश, तो ये बनेगा, इसी को कहते हैं स्क्वायर। यानी अगर सबकी साइड बराबर, किसी भी रेक्टेंगल का अगर साइड, देखो रेक्टेंगल ये हुआ, अगर इसका साइड बराबर कर दो तो देखो ये रेक्टेंगल ये स्क्वायर, या इसका साइड बराबर, ये तो कर दिया हमने काट के छोटा, अब तुम इसी को इसके बराबर ये कर दो तो ये भी रेक्टेंगल होगा। अगर इस साइड को इसके बराबर कर दिया और इस साइड को इसके बराबर कर दिया तो देखो ये रेक्टेंगल इसमें स्क्वायर के रूप में ये और स्क्वायर के रूप में ये बदल गया। तो इससे बदला कैसे कि हम साइड जो है इक्वल कर दिए। अब इसको अगर देखो इसको मिटा दो या यहां पे लिख लो, देखो तो अगर ए बी सी और डी, देखो इसके डायगोनल भी बराबर होंगे क्योंकि ये रेक्टेंगल है, इसी को हमने साइड खाली इक्वल कर दिया, इसमें डायगोनल बराबर था तो इसमें भी डायगोनल बराबर होगा। ठीक, अच्छा इसमें एक चीज और होगा, देखो ये साइड इसके बराबर, ये सब चारों साइड इक्वल होगी, और ये डायगोनल ये देखो इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, हैं? तो अगर मान लो इसको O कर दो तो देखो AOD में और COD में, इसमें देखो ये बराबर इसके हैं, ये बराबर इसके हैं और ये बराबर इसके हैं, और ये साइड कॉमन है, देखो ये बराबर इसके हैं, ये बराबर इसके हैं, और ये साइड
ये साइड इसके बराबर है, तो ये एंगल बराबर इसके होगा। देखो ये एंगल बराबर है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, ये तो है ही है। या एंगल बराबर है तो देखो ये साइड बराबर होगा। आप कई तरीके से देखो, इस पे अगर ये एंगल बराबर मान रहे हो, ये साइड इक्वली बाइसेक्ट होगा तो ये एंगल बराबर हो जाएगा। तो ये एंगल मान लो x है, ये एंगल x है, तो x प्लस x बराबर 180 डिग्री, तो 2x बराबर 180, तो x बराबर 90 डिग्री, भाग लग जाएगा। तो यानी ये परपेंडिकुलर, ये जो है परपेंडिकुलर है, समझ रहे हो। ये जो है इसके परपेंडिकुलर, तो देखो इसमें क्या हुआ, इसका डायगोनल ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है और इक्वल भी है। देखो ये सब इक्वल होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये स्क्वायर है। लेकिन अगर ये रोम्बस है, देखो ये रोम्बस है, रोम्बस दोनों का रिलेटिव बात समझो। देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन अंतर क्या है बच्चों कि ये इसका डायगोनल इक्वल है स्क्वायर का, लेकिन इसका डायगोनल इक्वल नहीं है, यही अंतर है दोनों में। अगर इसको ज्यों इक्वल करोगे, इसको ज्यों और एंगल में देखो, इसको ये एंगल बराबर इसके होगा, ये एंगल बराबर इसके होगा, सभी 90, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, सभी चारों बराबर होंगे। लेकिन इसमें ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, लेकिन ये और ये बराबर नहीं होंगे। ज्यों आप इसको बराबर करोगे, देखो इसको अगर यहां खींच दो, बहुत ध्यान से देखो, अगर इसको इसके बराबर कर दो, यहां कर दो, और इसको ऐसे आर्च लगा करके यहां कर दो, तो ये जो बनेगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, ये जो बनेगा, ये रोम्बस कन्वर्ट हो गया किसमें, स्क्वायर में। ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, जो ये बाहर वाला है ये स्क्वायर बन गया। और अगर ये कम रहेगा तब इसको रोम्बस कहेंगे, और रोम्बस को ऐसे बढ़ाते जाओगे, देखो रोम्बस को देखो, ये जितना अंदर करोगे ये सब रोम्बस है, ये रोम्बस। और इसी तरह देखो इसको भी अगर करोगे ना, अगर ऐसे बढ़ा दिया तुमने तो ये फिर रोम्बस बन गया। देखो ये सिर्फ ये जो लाइन है, इस लाइन से तो बना, इस लाइन से बच्चों, इस लाइन से जो मोटी लाइन हमने किया है, ये तो स्क्वायर बन गया। इससे अंदर रहेगा तब भी रोम्बस बनेगा, और इससे बाहर रहेगा तब भी रोम्बस बनेगा। यानी ये डायगोनल जब इक्वल रहेगी तब तो स्क्वायर रहेगा, और इससे छोटा करोगे रोम्बस, और इससे बड़ा भी कर दोगे तब भी रोम्बस। यही बेसिक डिफरेंस स्क्वायर और रोम्बस में है। और इसमें क्या है, रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल का क्या है कि इसका डायगोनल भी अनइक्वल होता है, इसका डायगोनल अनइक्वल होगा। और देखो हमने पहले वीडियो में बता रखा है, अगर इसको करो और यहां से इक्वल दूरी लो, ये इक्वल दूरी लिया और यहां से इक्वल दूरी लिया, और इसको मिला दोगे ना, तो ये भी बनेगा क्या, ये जो देखो, ये जो बनेगा ये काइट बन जाएगा। इसका थोड़ा सा ये ज्यादा हमने कर दिया है, ये जो है, ये और ये बराबर होगा, तो ये यहां से बराबर होगा,
तो ये काइट बन जाएगा। यानी किसी भी उसका, अगर इसमें भी देखो स्क्वायर से भी काइट बना सकते हो, ये ऐसे और ऐसे, तो ये देखो ये काइट है। अब बच्चों इस वीडियो को हम यही समाप्त कर रहे हैं। ये हमारा बेसिक ये था कि काइट, देखो इसमें काइट, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, इसमें बेसिक डिफरेंस इसके समझ लेना चाहिए कि ये कब कौन क्या बन जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी को जब जानते रहोगे तो ये होगा कि कौन किस में कन्वर्ट होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों, अपना कमेंट हमें जरूर भेजिए, और अगर किसी पॉइंट पे समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम डिटेल आपको फिर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो लोड करें आपके पास इंटीमेशन पहुंच जाए और आप जल्दी जल्दी इसको देख सकें। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।